लिमिट एक्स इज 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, बताइए किसकी इक्वल होता है? सॉल्व करके देखिए तो कितना आता है? दिस इज 0/0 और डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? ऊपर 1/2 ऊपर नीचे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? प्लस साइन एक्स अपॉन क्या हो गया? 2x हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कितना होगा? दिस इज 1/2 आंसर हो गया। तो ये देखिए ये फॉर्म है ना, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। 1 माइनस cos अपॉन x स्क्वायर इज ऑलवेज हाफ हो गया आपका। अब ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऐसा आ जाए, क्वेश्चन आपके ऐसा आ जाए 1 माइनस cos हो गया, x माइनस हो गया 1 है, अपॉन क्या हो गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर और लिमिट x टेंड्स टू 1, बताइए क्या हो जाएगा? सेम वही आ गया आपका, x टेंड्स टू 1 करेंगे तो क्या हो गया? ये 0 हो गया। तो cos 0 जैसे x टेंड्स टू 0 करने से क्या हो जाता है? यहाँ पर x टेंड्स टू 0 करने से क्या हो जाता है? 1 माइनस cos 0 हो गया। तो यहाँ भी क्या हो गया? x टेंड्स टू 1 करेंगे तो cos ऑफ x माइनस 1 क्या होगा? 1 माइनस 1 cos 0 ही हो गया। नीचे भी आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, वही सेम फॉर्म है। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? उसका आंसर क्या लिखा था? 1/2। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे? 1/2। दिस इज आंसर मेरा हो गया 1/2। कुछ एक बार कुछ नहीं करना, फटाफट करना। आप सोचते हो कि टॉपर वाले बच्चे हैं वो कैसे सॉल्व कर देता है, हमारा तो बिल्कुल 10 क्वेश्चन नहीं बन पाता, वो 25 का 25 क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। क्यों? उसके पास हर चीज एक तरह से रटा होता है, हर इसके हर टाइप से रटा होता है उसका, ऐसा टाइप दिए डालना है, एक टाइप डालो ये डालना है बिल्कुल, फटाफट करते निकल जाता है। टफ क्वेश्चन के लिए टाइम सेव करके। जी समझ में आ गया? ऐसा ही कुछ और मैं क्वेश्चन देता हूँ। अब ये बताइए 1 माइनस हो गया, cos ऑफ हो गया, sin x हो गया, और अपॉन मैंने क्या लिख लिया? sin a स्क्वायर x हो गया। जी बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए क्या हो जाएगा आपका? 1 माइनस cos ऑफ sin x अपॉन sin a स्क्वायर x हो गया। ये भी आपका 0/0 वाले फॉर्म हो रहा है ना, जैसे x टेंड्स टू 0 हो रहा है वैसे यहाँ भी 0 हो रहा है, राइट है? इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो आंसर मेरा क्या होगा? 1/2। ये समझ में आ रहा है? हेलो पुलिस, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन पे 153 आपका सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, असाइनमेंट का इंपॉर्टेंट के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम। देखिए आप कैसे बिल्कुल है ना, लिमिट क्या हो गया? x टेंड्स टू हो गया 0 और ये है 1 अपॉन x की पावर 12 है, और ऊपर देखिए क्या है आपका 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या हो गया? cos और x की पावर 4/4 है, और प्लस है आपके, प्लस आपका क्या है? cos x स्क्वायर बाई 2, और नेक्स्ट क्या है आपका? इसे जरा सा मैं कुछ छोटा कर लेता हूं, ये आपका हो गया, मैंने नीचे कर दिया, ये हो गया प्लस, मैंने नीचे लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा आपका? cos x स्क्वायर बाई 2 एंड cos क्या हो गया? x 4/4 हो गया। अब ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 अपॉन x की पावर 12 है, इसे आप क्या लिख सकते हैं? ये आपका 1 अपॉन cos x स्क्वायर बाई 2 और 1 माइनस क्या हो गया? cos x की पावर 4/4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप फैक्टर बनाएंगे तो क्या हो गया आपका? यही आ जाएगा आपके। अब ये थोड़ी सी डाउट लग रहा है तो देखिए इसमें से तो आपने क्या किया? 1 कॉमन निकाल दिया, और इसमें cos के क्या हो? cos x की पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ये मेरा फैक्टर बन गया। जी यहाँ तक क्लियर है? अब ये बताइए, अब जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। बताइए 1 अपॉन क्या होगा? x की पावर 12। अब ये देखिए इसे क्या लिखेंगे? cos x स्क्वायर बाई 2 है, तो नीचे देखो x टेंड्स टू 0 तो ये भी आपका वही x टेंड्स टू 0 हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट क्या हो गया? लिमिट क्या हो गया आपका? x टेंड्स टू 0 कितना था? 1/2 था, ठीक है ना? तो देखो ये फॉर्मूला यूज करने, देखिए cos 0 है तो 0 आपको 1 हो गया, तो आप यही आपका आ गया, ये आपका 0 है। तो ये बताओ ये फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना होगा मुझे? x स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर करना होगा। जी ठीक है, फिर बताइए दूसरे के लिए क्या हो गया आपका? 1 माइनस cos x की पावर 4/4 है, इसमें फॉर्मूला यूज करने के लिए क्या करना होगा? x की पावर 4/4 का होल स्क्वायर करना होगा।
बैलेंस करने के लिए बताइए, देखिए अब ये बताइए बैलेंस करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और फिर क्या हो गया एक्स की पावर 4/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ये, ठीक है। अब ये बताइए क्या हो गया, देखिए x की पावर आपका सारा कैंसिल हो रहा है। अब जरा से बताइए क्या आंसर होगा। तो पहली बात ये वैल्यू हो गया आपका 1/2, राइट है ना, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, ये क्या हो गया आपका 1/2। अब ये देखिए ये क्या हो गया 1/x की पावर 12 हो गया, और ये कितना हो गया x की पावर 4/4, और ये क्या होगा x की पावर क्या होगा 8/16 हो गया। बताइए x की पावर 12 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका आंसर। तो ये आपका कितना होगा x की पावर 12 और x की पावर क्या हो गया 12 आपका कैंसिल, ये क्या होगा 1/16 इंटू क्या होगा 1/16 हो गया। तो देखो माय आंसर इज क्या हो गया आपका 153 है ना। तो 153 के ऑप्शन आपके क्या क्या थे वो मैं लिख देता हूं थोड़ी सी। 153 का जो ए ऑप्शन है 1/32 है, और बी मेरा ऑप्शन है 1/256 है। देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ तो आ रहा है ना, सुपर इंपॉर्टेंट ट्रिक है, धमाकेदार ट्रिक है। क्वेश्चन को बिल्कुल है यही सॉल्व कर देता है मिनटों का काम सेकंडों में। जी आगे बढ़िए। हेलो गुरगैस बताइए आगे नेक्स्ट डाउट बताइए गुरीश। 1 सेकंड और लिख रहा हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 148 नहीं कीजिएगा, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो जब हम कराएंगे तो उसको कराएंगे 148 अभी नहीं करेंगे। जितना बनता है उसको करते जाओ करते जाओ करते जाओ, अपने आप ही आपको लगेगा कि ये सारे ठीक है बिल्कुल, है ना। क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज्यादा होने से एक फॉर्मूले का रिपीटिशन होता है, इजी है मीडियम है थोड़ा टफ भी है। तो आप बनाओगे तो बिल्कुल है ना कि इजी वाले भी है ना, आपको जो पहले इजी नहीं है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि इजी है, लेकिन आप कुछ करने के बाद लगे बहुत सारे क्वेश्चन इजी लगने लगते हैं। तो इसे ये है ना कि कंसेप्ट का फॉर्मूले का रिपीटिशन होता है, तो उतना ही आप जितना रिपीटिशन होगा उतना ही का क्वेश्चन भी आपको इजी लगने लगेंगे। जी बोलिए आपका आगे करता है, बताइए कोई डाउट भी है। नहीं डाउट्स तो ऐसे नहीं बिल्कुल है ना, डाउट्स लिख करके आना चाहिए ना आपको। 206 जो डाउट है ना वो आप मैंने बताया ना कि आपको लिख करके आना है, कॉपी में कहीं भी है ना आप लिख करके रखिए, या आपको लिखने में थोड़ा दिक्कत लगे मुझे अपने मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। 206 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 206। अब ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 है, ये देखिए क्या होगा 1 की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर x, और ये क्या हो गया आपका n की पावर x अपॉन है आपका n, और ये पावर क्या है 1/x है, ये ठीक है यही है ना। और इसके जो ऑप्शन है आपका n फैक्टोरियल की पावर आपका n है, b आपका हो गया n फैक्टोरियल की पावर है 1/n, और c आपका हो गया n फैक्टोरियल, और d मेरा हो गया ln n फैक्टोरियल। चलिए अब ये बताइए x के प्लेस पे 0 डालोगे तो क्या होगा, x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो 1 की पावर 0 क्या होगा 1, 2 की पावर 0 क्या होगा 1, 3 की पावर 0 हो गया 1, n की पावर 0 हो गया 1, तो 1 1 1 कितनी बार आ गया n टाइम्स, तो 1 1 n टाइम्स ऐड करेंगे तो n होगा, नीचे भी आपका कितना हो गया n हो गया, तो n अपॉन n कितना हो गया 1 हो गया। और तो 1 की पावर बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 की पावर क्या हो गया आपका ये इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी पे क्या करते हैं fx माइनस 1 करते हैं, ये है ना fx माइनस 1 ठीक यही है ना फॉर्मूला मेरा यही है। तो ये आपका कितना हो गया e की पावर क्या हो गया 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x, और प्लस क्या हो गया n की पावर x अपॉन क्या हो गया n माइनस 1, और ये क्या हो गया आपका 1/x हो गया जी, ठीक है। लिमिट क्या लिखेंगे x टेंड्स टू 0 हो गया। अब बताइए क्या लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, आप इसके एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 1 की पावर x 2 की पावर x 3 की पावर x, फिर क्या होगा n की पावर x माइनस n अपॉन बताइए क्या हो गया n
और ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपके क्या हो जाएंगे 1/x हो गया। चलो 1/x को मैंने x को नीचे ले आऊं, ठीक है। अब ये बताइए ये मेरा 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म आ गया। तो बताइए क्या करेंगे इसे, e की पावर क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, बताइए क्या होगा, एल ऑपरेटर यूज करेंगे तो क्या हो गया, ये आपका क्या होगा log 1, यही है ना, log 1 क्या होगा 1 की पावर x हो गया, फिर क्या हो गया आपका 2 की पावर x log 2 हो गया, फिर क्या होगा 3 की पावर x log 3 हो गया, और ऐसे ही चला जाएगा। ये कितना हो गया n की पावर x इंटू क्या होगा log n, और ये क्या हो गया आपका 1 का तो 0, और नीचे आपका कितना हो गया n इंटू 1 आ गया। जी समझ में आ गया। अब ये देखिए 0/0 फॉर्म तो नहीं है, दिस इज नॉट 0/0 फॉर्म, दिस इज नॉट 0। अब जब 0/0 फॉर्म नहीं है तो वैल्यू डाल दीजिए। बताइए x के प्लेस पे 0 डालेंगे तो क्या होगा 1 की पावर log 1 तो 0 ही हो गया, पहली बात तो हटा ही दीजिए आपका, ये आप तो डालेंगे तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 0 तो 1 ही हो गया, log 1 आपका हो गया तो 0 हो गया। चलिए दूसरा बताइए कितना हो गया आपका, ये आपका कितना हो गया 2 की पावर 0 1, तो क्या लिखेंगे log 2, फिर क्या हो गया log 3, और ये क्या हो गया log 4, और डॉट डॉट बताइए कितना हो गया आपका log n अपॉन बताइए कितना हो गया n आ गया। तो ऊपर बताइए क्या लिखेंगे e की पावर बताइए क्या हो जाएगा, e की पावर log 1 इंटू 2 इंटू 3 n लिख सकते हैं जी, राइट है ना। और ये अपॉन जो n है इसको मैंने बाहर मैंने कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो 1 तो है नहीं, लेकिन फॉर्मूले लगाने के लिए मैंने 1 इंटू 2 कर दिया तो फर्क तो नहीं पड़ता ना। तो बताइए 1 इंटू 3 के और 2 टिल n है, बताइए कितना हो गया n फैक्टोरियल हो गया, बताइए कितना हो गया e की पावर क्या हो जाएगा log कितना हो गया n फैक्टोरियल हो गया, और ये बाहर जो 1/n है वो क्या हो गया 1/n आ गया, ठीक है। अब ये बताओ e से log कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका n फैक्टोरियल का पावर क्या हो गया 1/n, दिस इज माय आंसर, n फैक्टोरियल की पावर 1/n, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। जी ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। आप लोगों का टेस्ट भी अब स्टार्ट हो जाएगा, काफी चैप्टर हो गया और अपना पिछला जो भी चैप्टर हुए हैं अब तब धीरे धीरे आपका टेस्ट भी अब स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका रिवीजन थोड़ी सी चलती रहे। हाँ जी कृपया बोलिए। हाँ जी, हाँ जी हेमंत बताओ। बस एक ही डाउट से निकला, 20-21 क्वेश्चन दिए और 20+ क्वेश्चन, तो उसमें सारे कहीं कोई डाउट नहीं निकला। हाँ तो पूछो, ये ही नहीं सक्षम गुरजस अपने किए नहीं। हेलो गुरीश, हो गया हाँ ना? जी सर। हो गया, और डाउट्स नहीं है सर 178। 178, चलिए 178 ही तो किए थे, कौन सा किया था, चलिए 178 भी कर रहे थे, 178 देख लीजिए। ये जेई मेन का क्वेश्चन है। 178 क्या कर रहा है वो, ले फंक्शन है रियल टू रियल है, बी ए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, with f of 3x upon f is equal क्या है 1, then आपकी वैल्यू है लिमिट x टेंड्स टू, ये है लिमिट है आपका x टेंड्स टू इंफिनिटी, देन लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू निकालनी है f of 2x अपॉन x क्या होगा, a मेरा हो गया 1, b मेरा है 2/3, और c आपका क्या है 3/2, और d है आपका 3 है। तो समझिए 1 होगा।
अभी मैं स्क्वायर भी तो कर देखो। अब ये देखिए इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है वो पहले समझिए, फिर लिमिट्स की इसका एप्लीकेशन है। इंक्रीजिंग का मतलब ये हो गया कि ये कोई फंक्शन है, कोई भी है ना, जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा वैसे वैसे वाई भी इंक्रीज करेगा। राइट है, देखिए एक्स इंक्रीज कर रहा है, नीचे कभी नहीं जा रहा, वो तो सीधी जा सकता है या ऊपर जाना है उसको। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज कर रहा है, एक्स आपका क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो वाई भी आपका क्या है, ये एक्स है तो ये आपका वाई है, ये एक्स है तो ये वाई है, वो वाई है। देख रहे एक्स जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वाई भी इंक्रीज करता है, इसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। राइट है, तो देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या हो गया, इंक्रीजिंग मतलब देखो तो x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 2x हो गया, एंड ये आपका क्या हो गया, x आपका लेस देन 2x है और 2x इज लेस देन 3x हो गया, यानी 2x बड़ा है x से और 3x इज ग्रेटर देन x हो गया, x मेरा पॉजिटिव है। तो देखो जब आपका x आपका ये तो हो गया, नीचे वाला x का हो गया, तो करस्पॉन्डिंग जो y जो होगी वो भी तो इंक्रीजिंग होगा। क्या हो गया, x जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है तो क्या है, y भी इंक्रीज करेगा, तो ये x है तो ये आपका भी क्या हो गया, इंक्रीज करेगा। और ये देखो एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा, एकदम उसको ग्रेटर होना ही होगा, और इंक्रीजिंग में क्या है कि वो उसके इक्वल भी हो सकता है। इंक्रीजिंग में क्या है, उसके इक्वल भी हो सकता है। यहाँ देख रहे हैं इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर दोनों की हाइट क्या है, सेम आ गई, मतलब ये क्या है, एक्स इंक्रीज कर रहा नीचे नहीं हो रहा है, वो इक्वल भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, वो इंक्रीजिंग के केस में ये आपका क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं, वो एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 2x और एफ ऑफ 2x इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ 3x हो गया। ये जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करेंगे तो उसमें ज्यादा हम डिटेल से करेंगे। अब ये बताइए, अब ये बताइए क्या हो गया आपका, अब इसे हम डिवाइड कर दीजिए, किससे, डिवाइड बाय एफ एक्स, तो ये एफ एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया आपका, एफ एक्स अपॉन क्या हो गया एफ एक्स। आप कहेंगे कि एफ एक्स से डिवाइड करने पर क्या साइन चेंज नहीं हो जाएगा, नहीं, ये मेरा क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, जब पॉजिटिव नंबर से साइन डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होती है, माइनस से करने पे क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं स्मॉलर है तो ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है आपका सेम ही रहेगा, ऑर्डर जो है इनइक्वालिटी का जंजीर। तो ये आपका कितना हो गया, एफ ऑफ 2x अपॉन क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, एफ ऑफ 3x अपॉन क्या हो गया, एफ ऑफ x हो गया जी। ठीक है, अब इसमें आप डाल दीजिए लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट x टेंड्स टू आपको डाल देना है, लिमिट x टेंड्स टू, जी बिल्कुल, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट क्या हो गया, x टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, इंफिनिटी आ गया। ये ठीक है, ये बताइए fx अपॉन x क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, ये आपका कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो गया, f ऑफ 2x अपॉन क्या हो गया, fx, और ये वैल्यू बताइए क्या होगा, ये वैल्यू आपका दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 हो गया, तो ये हो गया 1। तो देखिए ये वैल्यू आपका किसके बीच में लाई करता है, 1 के बीच में, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, इसका आंसर इज 1 हो गया, तो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ये ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, बिल्कुल है, धीरे धीरे बिल्कुल है ना, फास्ट बढ़ेगा, फास्ट होगा बिल्कुल है। ये कंपटीशन के क्वेश्चन था ये, पहले आ चुका है, आई थिंक 2010 में आ चुका है। हेलो गुणेश, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। हाँ गुरुदास, कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं सर। हो गया कि किए ही नहीं, हाँ जी सर, हो गया। हेलो गुणेश, हाँ जी सर, 1 सेकंड लिख रहा हूँ। अच्छा ये है ना, आपको कोई डाउट है तो बता दीजिए। सर 191 है अभी। 191, हाँ जी सर। चलिए एक सेकंड कर दे, 191, चलिए 191 की लिख लेते हैं। फिर तो मल्टीपल का है, ये इतना आसान है, चलिए 191 का भी कर लेते हैं। हाँ जी 191 क्वेश्चन देखिए, जिसे नोट कर लिया है उसको 191 क्वेश्चन देखिए।
चलिए 191 कहता है ए मेरा क्या हो गया, इफ ए इज इक्वल मिनिमम किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या हो गया 5 है, वेयर x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर, एंड b मेरा है लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ये आपका कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन बताइए क्या होगा थीटा स्क्वायर, देन बताना ये है सिग्मा NCR A की पावर R और B की पावर N माइनस R इज इक्वल 0 टू N है, वो किसके इक्वल होगा, ऑप्शन ए इज 2n, ऑप्शन बी मेरा हो गया 3 की पावर n, ऑप्शन सी हो गया 2 की पावर n प्लस 1 एंड ऑप्शन डी हो गया 2 की पावर n माइनस 1। ये ठीक है ना। अब इस बाइनोमियल को देखो, पहली बात ये देखिए b की वैल्यू बताइए और a की वैल्यू बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारा चीज हम लोग सीख चुके हैं। अब ये बताइए a आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 का मिनिमम वैल्यू, इससे क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 5 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको मिनिमम होने के लिए क्या करना होगा, इसे मिनिमम होने के लिए a को मिनिमम होने के लिए स्क्वायर को 0 होना होगा कि 0 से छोटा जा नहीं सकता, नहीं a प्लस 2 की वैल्यू 0 से नीचे तो नहीं जा सकता, इसको 0 कर दिया तो ये कितना हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो गया, a मेरा कितना हो गया मिनिमम वैल्यू 1 ही आ गया ना, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। और अगर आपने मैक्सिमम मिनिमम कर रखा है वैसे तो बड़ा सिंपल है, परफेक्ट स्क्वायर कर दिया, जो बाकी है वो क्या हो गया मिनिमम वैल्यू आ गई। अगर आप दूसरा मेथड ये डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकालते हैं, आपने कर रखा हो तो समझ में आएगा, अभी नहीं अभी आपने नहीं किया है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, अभी इसे ही काम चला लेते हैं। मैक्सिमम करेंगे, मैक्सिमम करेंगे 2x plus 4 हाँ तो देखिए ये क्या हो जाएगा डी ए बाई क्या होगा dx कितना हो गया आपका 2x प्लस 4 हो गया, इसको 0 करेंगे तो x क्या हो गया -2 और सेकेंड डेरिवेटिव बताइए क्या हो गया, ये तो 2 हो गया, तो ये आपका क्या होगा ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम ही आएगा ना, मिनिमम कब आएगा x इज इक्वल -2 पे, तो x के प्लेस पे -2 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, तो -2 डालोगे तो कितना हो गया -2 का स्क्वायर, फिर क्या हो गया 4 -2 और प्लस 5 तो कितना हो गया 4 - 8 प्लस 5 कितना हो गया 9 - 8 इज इक्वल 1 हो गया मिनिमम वैल्यू, इससे भी निकल जाएगा। ये समझ में आ रहा है ये आपका। अब ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो डिफरेंशिएट करने की जरूरत ही नहीं, तो a मेरा कितना निकल गया 1 हो गया, नंबर 1, तो a की वैल्यू मेरा हो गया 1 हो गया। और b के आपको क्या करना है, b की वैल्यू निकालने के लिए बताइए क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये आपका कितना हो गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन थीटा का स्क्वायर, डिफरेंशिएट कर लो तो कितना हो गया 2 साइन क्या हो गया आपका 2 साइन 2 थीटा अपॉन कितना हो गया 2 थीटा हो गया, वैल्यू बताइए कितना हो गया साइन 2 थीटा बाई थीटा क्या हो गया 1/2 कैसे होगा जी, हाँ तो डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा ना, साइन 2 थीटा बाई थीटा है, तो अब बताइए क्या करेंगे अब इसे, तो आपने क्या किया ये डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई भी तो किया ना, तो ये कितना हो गया 2 हो गया ना, ये ठीक है। तो b की वैल्यू कितना हो गया a इज 1 और b इज इक्वल टू, हेलो गणेश ठीक है यहाँ तक, a इज इक्वल 1 b इज इक्वल टू, हाँ जी सर।
चलिए अब ये बताओ इसका एक्सपेंशन बताइए क्या होगा। एन सी जीरो, ए की पावर जीरो तो हो गया 1, और ये बी की पावर क्या हो गया एन हो गया। फिर एन सी वन, ए की पावर 1 और बी की पावर एन माइनस 1। फिर बताइए क्या हो गया एन सी टू, ए का स्क्वायर बी की पावर एन माइनस 2, और ऐसे ही चलते जाएगा एन सी एन और ए की पावर एन हो गया। तो बताइए ये हमारा किसका एक्सपेंशन है, बी प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन है। मैनुअल थोड़ा भी किए थे ना, बेसिक डिफिनेशन तो यही है। अजी गुरजेश बताओ, यही है ना फॉर्मूला तो कर रखे ना भाई लेवल में। तो ये आपका कितना बी प्लस ए की पावर एन, गुरजेश सॉरी गुरजेश समझ में आया, बी प्लस ए की पावर एन। हेलो गुरजेश। हाँ जी सर। तो b प्लस ए की पावर n है, तो बताइए क्या हो गया, b मेरा कितना हो गया, b है 2 और a है 1, तो b 2 प्लस 1 की पावर n कितना हो गया 3 की पावर n। तो ऑप्शन बताइए क्या हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, बोलते जाइए। हेलो गुनीश, और भी कोई डाउट है बोलिए। नहीं सर और नहीं है। अब हम करते हैं, नया टॉपिक है कंटिन्यूटी। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कंटिन्यूटी का क्वेश्चन, अब करते हैं कंटिन्यूटी, अब करते हैं। चलिए पिछली स्लाइड देख लीजिए। अभी देखिए कंटिन्यूटी क्या हो रही है, वो एफ एक्स। अब देखिए अब हम कंटिन्यूटी करते हैं, एफ एक्स is continuous at x is equal a if limit x tends to a plus fx is equal limit x tends to a minus fx is equal क्या है आपका f है। ये है आपका बेसिक डिफिनीशन है, जो मेरा जो डेफिनेशन है आपका यही है। किसी भी पॉइंट पे अगर वो कोई इफेक्ट है ए पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ए पे ही, ए के राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट ए तीनों इक्वल होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। देखिए कोई भी आपका जो कंटिन्यूअस कह रहा है कि ग्राफ है, इसका मीनिंग क्या है, उस पर कोई भी गैप नहीं है। मैंने कहा कि ग्राफ इज कंटिन्यूअस। अब ये देखो कोई भी आपको कहा ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है, कहां से कहा था, ये हो गया आपका x इज इक्वल a से x इज इक्वल b तक, ये मैंने कहा ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक हो गया इसका मीनिंग क्या होगा, जिस पॉइंट पे ब्रेक हो गया उस पॉइंट पे क्या हो गया, कहते हैं कि डिसकंटिन्यूअस। ये राइट है। अब ये देखिए, अब ये इसका सबसे छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको हम कैसे हम कहेंगे कि ये कंटिन्यूअस है, इसका क्या मीनिंग है। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, चलिए ये डिफिनेशन तो आपने देख लिया, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल हो तो इसे हम कहते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1 हो गया। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। एफ एक्स आपका है, एफ एक्स आपका है क्या है, x की पावर 4 अपॉन x माइनस 2, x इज नॉट इक्वल टू 2, राइट है। अब ये बताइए ये आपका कंटिन्यूअस है, बिल्कुल इसको मैं, तो अब ये बताओ इसका लिमिट x टेंस टू 2 प्लस बताइए क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस बताइए 2, देखो x इज नॉट इक्वल टू 2 का मीनिंग क्या हो गया, 2 प्लस के लिए भी यही हो गया और 2 माइनस के लिए भी यही हो गया। सपोज किया ये आपका मैंने क्या ले लिया है, ये k है, जब x इज इक्वल मैंने क्या ले लिया 2 है, वेल x इज इक्वल 2 है तो इसकी वैल्यू क्या है k है आपका। अब ये देखिए ये जो ग्राफ है मेरा कंटिन्यूअस है,
किस पे, एट x इज इक्वल 2 है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। बस छोटा सा इसको क्या है प्रॉपर हम देखेंगे इसे, ताकि मुझे बार बार ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत ना पड़े। अब ये देखिए, पहले इसका हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, देन हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंड्स टू 2 माइनस fx निकालेंगे। अब ये देखिए, अब आपका राइट हैंड के लिए भी यही लेंगे और लेफ्ट हैंड के लिए भी यही लेंगे। ये इसका मीनिंग क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल टू 2 है, इसका मीनिंग क्या हो गया, वो 2 के इक्वल नहीं है। तो जब 2 के इक्वल नहीं है तो बताइए क्या हो गया, x क्या होगा, 2 प्लस भी इसी में आएगा। 2 प्लस का मीनिंग क्या हो गया, 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से क्या होगा, थोड़ी सी ज्यादा हो गया। तो थोड़ी सी ज्यादा किस में आएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2 में ही आएगा। और मैंने कहा x टेंस टू क्या हो गया, 2 माइनस हो गया, तो x टेंस टू 2 माइनस का मीनिंग क्या हो गया, 2 से थोड़ा सा कम। तो 2 से थोड़ा सा कम भी किस में जाएगा, x इज नॉट इक्वल टू 2 में ही जाएगा। जी समझ में आ रहा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा आए, यानी 2 प्लस के लिए भी यही हो गया और 2 माइनस के लिए भी क्या होगा, यही ही होगा। ये ठीक है। तो देखिए 2 प्लस के लिए भी क्या लिखेंगे आप, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या हो गया, x माइनस 2 आ गया। ये ठीक है। अब इसे, अब ये देखो 2 प्लस के केस में अब इसे सॉल्व करने का क्या मेथड है वो देखिए। या तो इसको x के प्लेस पे आपको क्या कर देना है, x के प्लेस पे आप मान लीजिए x हम क्या पुट कर लेते हैं, पुट मैंने किया x क्या होगा, 2 प्लस का मीनिंग क्या होगा, x मेरा क्या 2 प्लस है, 2 प्लस मीन्स क्या होगा, इट इज लिटिल ग्रेटर देन 2 हो गया। तो x क्या होना चाहिए, 2 से थोड़ी सी ज्यादा। तो ये आपका क्या होना चाहिए, 2 प्लस क्या होगा, h हो गया। अब बताइए h कैसा है, h इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तभी तो 2 प्लस जाएगा ना। 2 प्लस जाने के लिए क्या चाहिए, 2 प्लस जाने के लिए क्या चाहिए, 2 से थोड़ी ज्यादा चाहिए। तो 2 से ज्यादा चाहिए, मैंने क्या किया, 2 प्लस h किया। तो h क्या हो गया, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी क्या हो गया, h मेरा क्या हो गया, ये ध्यान में रखिए, h में क्या हो गया, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया आपका, राइट है। जब भी आपको पूरे बुक में, पूरे मैथमेटिक्स में, लिमिट्स में जब ये स्पेशली बात हो, कहीं पे h दे रखा है तो h का मीनिंग क्या होगा, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है आपका। चलिए अब यहाँ पर आप डाल दीजिएगा x इक्वल क्या होगा, 2 प्लस h है, तो यहाँ पर क्या होगा, h मेरा क्या होगा, टेंस टू 0 का है, लेकिन वो पॉजिटिव क्वांटिटी है। चलिए तो बताइए आपका क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, x के प्लेस पे आपने क्या डाल दिया, 2 प्लस h का होल स्क्वायर और माइनस 4 अपॉन क्या हो गया, 2 प्लस h माइनस 2। देखिए कितना हो गया आपका, 4 प्लस 4h प्लस h स्क्वायर माइनस 4 अपॉन क्या हो गया, h। देखिए तो कितना हो गया, 4 से 4 कैंसिल, कितना हो गया आपका h, 4 प्लस क्या होगा h अपॉन क्या होगा h। लिमिट h टेंस टू क्या हो गया 0, h टेंस टू क्या हो गया 0। इसे आपने कैंसिल किया तो क्या रिजल्ट आ गया, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये आपको क्या होगा 4 प्लस क्या होगा 0, तो देयरफॉर क्या हो गया 4 हो गया। यानी राइट हैंड जो लिमिट निकला वो कितना निकला, 4 निकला। अब कहेंगे कि राइट हैंड तो निकल गया, लेफ्ट हैंड के बारे में, तो लेफ्ट हैंड के लिए बताइए क्या हो गया, ये भी मेरा वैसे ही सॉल्व करेंगे, x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस के लिए भी क्या हम यूज करेंगे, यही यूज करेंगे। अब आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ये देखिए तो क्या हम इसे हम क्या पुट कर सकते हैं, आपको पुट क्या करना है वो देखिए आप, वैसे तो डायरेक्ट हम स्प्लिट भी कर सकते हैं, लेकिन जो हम आगे जो फॉर्मूला बार बार यूज करेंगे तब क्वेश्चन में आपको क्या है, 2 प्लस हम यूज करेंगे, 2 माइनस यूज करेंगे, पाई बाई 2 प्लस होगा तो पाई बाई 2 प्लस h यूज करेंगे, और ये लेफ्ट लिमिट होगा तो पाई बाई 2 माइनस h यूज करेंगे। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी यूज को मेंटली आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ कि आगे जो हम यूज करेंगे वो हम कैसे यूज करेंगे, राइट है। वैसे तो हम डायरेक्ट स्प्लिट कर देंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 कर देंगे, कैंसिल होकर x प्लस 2 आ जाएगा। लेकिन मेरा जो पर्पस है, आपको जो आगे जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो पर्पस मेरा फुलफिल यहाँ नहीं हो रहा, तो जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला आपको एक छोटे से क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखो, अब आपको यहाँ पर बताइए क्या पुट करेंगे, बताइए तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको पुट कर देना है, देखो x टेंस टू 2 माइनस 2 से थोड़ा सा छोटा, तो पुट क्या करेंगे, x इज इक्वल 2 माइनस h। अब देखो h क्या स्मॉल क्वांटिटी है,
स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 से थोड़ा छोटा हो जाएगा, जो कि मेरा पर्पस फुलफिल हो जाता है। 2 क्या है, 2 माइनस है आपका, तो ये आपका कितना होगा, आप यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर बताइए क्या हो गया, लिमिट आपका क्या हो गया, स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, h टेंड्स टू 0। अब ये आपका कितना होगा, x के प्लेस पर डाल दीजिए, 2 माइनस h का होल स्क्वायर और -4, और ये क्या होगा, 2 माइनस h और -2। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4h और प्लस क्या होगा h स्क्वायर और -4 अपॉन क्या हो गया -h, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया। अब ये देखिए, अब आपका कितना हो गया, यहाँ देखिए, अब ये आपका 4 और 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका h स्क्वायर -4h अपॉन क्या हो गया -h हो गया। h आप बाहर निकाल देंगे तो h -4 अपॉन क्या हो गया -h कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका h -4 अपॉन -1, h टेंड्स टू क्या है 0 चल रहा है आपका। तो अब बताइए कितना हो गया, h क्या, अब h के प्लेस पे 0 डालेंगे, h ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, ये आपका कितना हो गया, ये आपका बचा -4 अपॉन 4, तो ये मेरा क्या हो गया 4 हो गया, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या हो गया मेरा 4 हो गया। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया 4, और राइट हैंड लिमिट भी क्या हो गया 4 हो गया। ये ठीक है। अब ये देखिए, अब ये कंटिन्यूअस होने के लिए बताइए क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट और a ऑफ 2 दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ये है ना, ये कंटिन्यूअस है, इट इज कंटिन्यूअस कहां पे, एट x इज इक्वल टू है, तो देखो क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल क्या होगा f ऑफ 2 हो गया। f ऑफ 2 बताइए किसके इक्वल है, k है, ये आपका 4 है, दिस इज 4, तो k की वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, 4 इज द आंसर आ गया। दूसरा मेथड देखिए, ये तो हो गया जब मुझे k की वैल्यू पुट करना हो, प्लस h माइनस h पुट करना हो, तो हम ऐसा यहाँ पर करना है। जब आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना हो तो आपको क्या कर देना है, प्लस h और माइनस h से हम निकालना पड़ सकता है, जो कि हम आगे यूज करेंगे। सेकेंड है, देखिए सेकेंड मेरा क्या है, हेलो पुनीश, यहां तक नोट कर लिया, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। हेलो गुरकेश जी, ठीक है? हाँ जी सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखिए, इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे और भी कैसे हम लिख सकते हैं वो देखिए। आप एक ही क्वेश्चन में सारे पॉइंट्स हम क्लियर कर देते हैं। x की स्क्वायर -4 अपॉन x -2 है, x इज नॉट इक्वल टू 2 है, और ये आपका कितना हो गया, ये k है जब x इज इक्वल। अब ये देखो, ये आपका कंटिन्यूअस है, क्या हो गया, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल f ऑफ 2 हो गया। यही हो गया बाय डेफिनेशन, यही है ना, बाय डेफिनेशन आपका ये है। अब देखो राइट और लेफ्ट दोनों के लिए क्या है आपका, यही है ना, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या है, दोनों की है। तो आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट नहीं निकालना है, मुझे दोनों के बदले में आपको क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल f ऑफ 2 लिखना है, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों के लिए क्या होता है, एक इक्वल ही है ना, सेम ही फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx लिखना है। आप कहेंगे कि ऐसा आपने क्यों लिख दिया, क्यों, क्योंकि लिमिट जब ही एग्जिस्ट करती है, जब ये लिमिट कभी भी एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू, लिमिट आपका x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट कब करती है, एग्जिस्ट इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इज इक्वल क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। ये आपका लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट कब करता है, जब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड क्या हो, सेम हो, राइट है।
अब ये कह रहा है कि एग्जिस्ट ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, यानी क्या लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो दोनों के बदले में आपको क्या कर देना है, इसकी वैल्यू निकाल देनी, क्योंकि दोनों इक्वल है। और ये एग्जिस्ट कब करता है, जब दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों इक्वल है तो आपको क्या निकालना है, इसका मीनिंग है कि यही वैल्यू आपको निकालने हैं, राइट है। तो देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या किया, जब ये आपको दोनों के लिए क्या होगा, सेम ही है, x इज नॉट इक्वल टू 2 है, तो उस केस में आपको क्या करना है, राइट और लेफ्ट दोनों को कंबाइन लिखना हो तो आपको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल क्या लिखना है, f ऑफ 2 लिखेंगे। f ऑफ 2 आपका बताइए कितना हो गया, x इज इक्वल 2 है तो f ऑफ 2 बताइए क्या हो गया, k हो गया। और यहाँ बताइए क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया आपका 2, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 हो गया। जी समझ में आ रहे हैं, क्या हो गया fx, आपको fx की वैल्यू यही आपको डाल देनी है वो, क्योंकि नॉट इक्वल के 2 के केस में यही आपको डालना। अब आपको क्या कर दीजिए, इसे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिए, मिडिल टर्म कहते हैं, फैक्टर बना दीजिए। तो x माइनस 2 और x प्लस 2 अपॉन क्या है आपका x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया 0, ये आपका क्या हो गया k हो गया। अब बताइए x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, x माइनस टू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा आपका, ये क्या हो गया 2 प्लस 2 इज इक्वल k, तो देयरफॉर k इज इक्वल 4 हो गया। जी समझ में आ रहा है। तो आपको क्या है, राइट और लेफ्ट नहीं निकालना है, आपको क्या कर देना है, इसे सिंपली मुझे क्या कर देना है, इसे लिमिट निकाल दीजिए इसको। जी समझ में आ गया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखिए, जितना मैंने कंटिन्यूटी मैंने लिमिट्स मैंने सीखा है ना, वो सारे का एप्लीकेशन मुझे कंटिन्यूटी में करना है। इसलिए कंटिन्यूटी में क्या है, सिंपल आपको एक नया एक टॉपिक आ गया है, एफ ऑफ ए निकालना है। और एफ ऑफ ए निकालिए, और दूसरा क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a निकालना है, जो कि हम लिमिट्स पूरे लिमिट्स में मैंने यही किए हैं। चलिए अब आप देखिए k की वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 निकालने के लिए ये कोई जरूरी है कि मिनट में स्प्लिट करें, हम तो एल हॉपिटल यूज कर देंगे जी, क्या कर देंगे, एल हॉपिटल यूज कर देंगे। 2x बाई 1 के लिए x के प्लेस पे 2 डाला, 2 into 2 4 हो गया, आंसर निकल गया मेरा। ये ठीक है। तो देखा आपने, पहले हम लोगों ने क्या किया, जो राइट और लेफ्ट निकालना हो तो प्लस h और माइनस h निकालते हैं। दूसरा क्या हो गया, जब राइट एंड लेफ्ट दोनों इक्वल हो तो उस केस में आपको क्या कर देना, लिमिट x टेंड्स टू 2 डाल दीजिए और डायरेक्ट fx निकाल दीजिए, ये मेरा आपको आंसर दे देगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। चलिए अब अगला देखिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन मैं देता हूं, fx है, ऐसा ले लें, e क्या है, fx is continuous at x is equal 0, find lambda। जब ज्यादा कंफ्यूजन लगे तो एल हॉपिटल यूज कर देंगे। जो कभी होता है ना कि सेटिंग करने में दिक्कत होती है, x का स्क्वायर करने के लिए नीचे क्या करना पड़ेगा, 16 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब आपको ऐसा लगे तो एल हॉपिटल यूज कर दीजिए, जैसे मर्जी वैसे कीजिए, जो आपको लगता है ये लगता है वही कीजिए। जी कितना आया, 8/3, बिल्कुल सही है, डिफिनेशन यही हो गया, cos 4x अपॉन क्या होगा 3x स्क्वायर इज इक्वल क्या होगा k, एल हॉपिटल यूज कर देते हैं, ये कितना हो गया 4 sin 4x अपॉन कितना हो गया 6x हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, ऊपर नीचे 4x ही है, ये आपका कितना हो गया, k की वैल्यू को बताइए कितना हो गया 16/6, ये आपका कितना हो गया 8/3 इसका आंसर हो गया। जी समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या किया है, बस एक डिफिनेशन है, आपको वही यूज करना है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ई आपको इक्वल कर दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन, कंटिन्यूटी मैंने देखा है और कंटिन्यूटी पे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हाँ
तो आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। क्वेश्चन कैसे पूछता है 23 में चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। 25 ये हम जानते हैं, कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर 5 फर्स्ट ईयर। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो आप लोगों के मोबाइल में जो है ना वो अलग चैप्टर होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 25 बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। If f(x) इज इक्वल है 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब अपॉन साइन x बाय a इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 कब जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये है आपका 9 log 4 का क्यूब if x is equal 0 is continuous if f(x) is continuous function at x is equal 0 then the value of a is a आपका हो गया 3, b आपका हो गया 1, c आपका हो गया 2 और d आपका हो गया 0 हो गया। ये बनाइए। हेलो गुनीश, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। चलिए बनाइए इसे। इसका ये लिमिट है x टेंड्स टू 0। ये आ रहा है। हाँ जी, आप कितना के बोलिए। कर रहा है। हेलो गुरकेश। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। सक्षम समझ में आ रहा है? अब ये बताइए, ये तो मेरा फॉर्मूला ही है। ये आपका ये तो फॉर्मूला ही है ना, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल है? लॉग ए लॉग ऑफ 1 प्लस x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। और क्या है? साइन x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल? 1 है। अब ये बताइए ऊपर वाले के लिए क्या चाहिए मुझे? 4 की पावर x माइनस 1 का क्यूब है, तो ये x का क्यूब बैलेंस करने के लिए x क्यूब कर दिया। फॉर्मूला हो गया log 4 हो गया ऊपर। यहां बताइए साइन x बाय a है, तो फॉर्मूला लाने के लिए क्या हो गया? x बाय a हो गया। फिर बताइए क्या हो गया? log 1 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 है, एक्स क्यूब बाई 3 है, तो ये आपका कितना हो गया? एक्स क्यूब बाई 3 बैलेंस करने के लिए एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं नहीं? अब ये देखो ऊपर वाला क्या हो गया? log 4 का हो गया क्यूब इंटू एक्स क्यूब हो गया। नीचे आपका हो गया एक्स बाई ए, ये 1 हो गया। फिर आपका हो गया 1 और ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है? एक्स स्क्वायर है ना, गलत हो गया। ये है आपका एक्स स्क्वायर है। ये भी हो गया एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया एक्स स्क्वायर।
ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर और वही क्या हो गया 3 है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 3 और ये भी हो गया एक्स स्क्वायर बाई 3 हो गया। तो ये आपका कितना हो गया एक्स स्क्वायर बाई 3 हो गया। लिमिट एक्स टेंस टू क्या है 0, एक्स क्यू तो ऊपर कैंसिल हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया 3a हो गया। एक्स क्यू कैंसिल, ये क्या हो गया आपका 3a, और 3a हमारा किसके इक्वल होगा, यही है ना 3a, और ये क्या हो गया 3a, ये तो इंटू हो गया ना, तो 3a इंटू क्या हो गया log 4 का क्यूब हो गया, तो 3a और ये क्या हो गया log 4 का क्या हो गया क्यूब हो गया। दोनों साइड आप इक्वल कर दीजिए, तो a मेरा हो गया 3, a मेरा हो गया 3, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो गया। जी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, 54, पहले 55 पीछे दिन 54, 47, 55। हेलो गुनीश, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर। चलिए 55, आपको बुक नहीं मिला है? हैं? अभी आपको दिए थे ना, नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो मामला चाहिए तो इस्तेमाल क्यों नहीं रहे? ये बुक बहुत कम की चीज है, क्वेश्चन भी है और प्लस क्या है सॉल्यूशन भी है, लेकिन ये आप बुक खुद से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, और मेरी क्लास के बाद समझ में आओ पढ़ोगे ना, ये बड़ी लगेगा कि मैजिक लगेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर चीज हमें कंसेप्ट क्लियर करते हैं, शॉर्टकट्स बताते हैं, सारे फॉर्मूले बताते हैं, देन इसका एप्लीकेशन बताते हैं, तब आपको इफेक्टिव लगेगा। आप सोचोगे कि हम बुक पढ़ के हो जाए खुद से, नहीं बनेगा, आपको बनेगा बिल्कुल, बन भी जाएगा तो बस जैसे तैसे आंसर मैच कराएंगे ना। अब ये मेरी क्लास के बाद आप सॉल्व करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपके आएगा कि देखो ये ट्रिक है, ये यूज करना है, ये ट्रिक है, ये यूज करना है, तो आपको लगेगा कि हाँ सही है। 55 का है ना, चलिए 55 ठीक है। fx is not defined at x is equal 5, ये 55 देखिए, ये आपका ये हो गया आपका, चलिए fx, आपका fx है नॉट डिफाइंड है ना, ये आपका इसका मीनिंग क्या है 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये क्या है नॉट डिफाइंड है, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू 5, और find the value of f pi so that fx is continuous at x is equal 5। तो कह रहा है कि x की वैल्यू पाई क्या हो, तो मैंने क्या मान लिया वो k ही है। क्या निकालना है, f of pi निकालना है, f of pi so that find f of pi so that fx is continuous at x is equal क्या होगा 5। इसका मीनिंग यही है, यानी आपका क्या है ये पाई पे डिफाइंड नहीं है, तो एफ ऑफ पाई निकालना है सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल पाई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ पाई, यही फाइंड करना है ना, ये आपका कंटिन्यूअस है, एफ ऑफ पाई से हो गया, ये क्या होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई एफ एक्स इज इक्वल क्या होगा एफ ऑफ पाई हो गया। या अब इसका जो लिमिट जो फाइंड करेंगे वही ना एफ पाई की वैल्यू देगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसी लैंग्वेज में आपको आगे भी दिखाएंगे। चलिए तो बताइए ए लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो गया पाई, तो बताइए क्या हो जाएगा आपका लिमिट, ये आपका कितना हो गया एक्स टेंड्स टू पाई क्या हो गया 1 माइनस साइन एक्स प्लस क्या हो गया कॉस एक्स अपॉन क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स और प्लस क्या हो गया कॉस एक्स इज इक्वल क्या हो गया एफ ऑफ पाई हो गया। अब ये बताओ ये आपका 0/0 हो गया, कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस पाई कितना होता है -1, और साइन पाई क्या होता है 0, साइन पाई 0 होता है,
साइन पाई हो गया आपका 0 हो गया, एंड कॉस पाई आपका कितना हो गया, -1 हो गया आपके। तो पहले बताइए कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया। अब ये एल हॉपिटल यूज करो, देखो तो 0/0 हो रहा है। एक बार ऑप्शन लिख दो, क्या करेगा, ऑप्शन एक दो। अच्छा ऑप्शन लिख दो, चलो ऑप्शन मैंने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 55 है ना। तो ए मेरा है -हाफ, बी है आपका हाफ, सी है आपका -1 और डी है आपका +1। क्या करें इसमें, एल हॉपिटल यूज कर दें क्योंकि 0/0 फॉर्म है। 0/0 आप डालिए, इसे -1 आएगा। ये जो एल हॉपिटल यूज करेंगे तो कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका साइन को तो 0 हो गया, कॉस का क्या हो गया, -cos x, और ये क्या हो गया, -sin x अपॉन कितना हो गया, साइन का हो गया cos x और -sin x। ये आपके कितना हो गया, लिमिट एक्सटेंड्स टू 5। अब ये देखिए तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका f ऑफ पाई। तो देयरफॉर f ऑफ पाई की वैल्यू अब 0/0 फॉर्म नहीं है, तो cos पाई -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 0, cos पाई क्या हो गया -1 और -sin 0, तो देयरफॉर दिस इज -1। f ऑफ पाई क्या हो गया, -1, मतलब आंसर ये ठीक है। क्योंकि क्या है इसमें तो कुछ करना ही है, बस लिमिट तो पहले हम सीख चुके हैं ना, लिमिट क्या है पहले सीख चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालना, तो एफ ऑफ पाई क्या हो गया, लिमिट्स ऑफ दिस हो गया। लिमिट्स निकालना तो टफ से टफ, मैंने क्वेश्चन यही सॉल्व कर लिया था, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल है ना, इसमें ज्यादा कुछ करने लायक नहीं। जी समझ में आ गया। अब हम चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि सब में तो वही है, इक्वल कर दीजिए, लिमिट्स हम पहले सीख चुके हैं, तो ज्यादा इसमें नया चीज कुछ है नहीं, जो सीखना था सीख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सीखना था बिल्कुल है ना, लिमिट्स में हम सीख चुके हैं, कंटिन्यूटी में कुछ है ही नहीं, बिल्कुल बस इज इक्वल एफ ऑफ पाई कर दीजिए, एफ ऑफ ए कर दीजिए, एफ ऑफ 0 कीजिए, एफ ऑफ 2 कीजिए, जो भी गिवन है बस उसकी वजह से इसको मुझे आंसर निकालना है। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएबिलिटी। अच्छा 54 लिखा था, ओके तो लिखो 54 भी कर ही लेते हैं, मैं भूल ही गया, चलो मैं करा देता हूँ। 54 पे आ जाइए, इसको कॉस के x से पाई डाल दीजिए, तो कॉस पाई कितना हो गया, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, साइन पाई 0 हो गया, भाई आपको कॉस पाई -1 साइन पाई 0 हो गया, कितना आसान कर दिया। आसान क्या, आसान तो लिमिट से पहले कर दिए थे ना। अब कीजिए, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना है मुझे, मैंने बताया नहीं था, और वो बताने के लिए ही, जो इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए ही मैंने एक क्वेश्चन मैंने दिए हैं। द क्वेश्चन इज 54, और वो क्या पॉइंट है तो ये हम बता रहे हैं। एक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और दूसरा है फ्रैक्शनल फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल फंक्शन। देखिए अब ये देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू तो आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आप जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या ये आपका कितना है f(x) क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन और इक्वल टू x हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू x हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x हो गया। अभी देखो ये वैल्यू तो आपको पहले से पता है, फिर भी आप जान जाइए 2.7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं 3.1 की वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया उसका। अब ये देखिए 5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, राइट है ना। अब ये देखिए, अब ये -1.3 की वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, कैसे, क्योंकि माइनस तो कम होगा ना। हाँ उसे ज्यादा तो जा नहीं सकता ना, तो उसे क्या हो गया, जस्ट पीछे का आपका नंबर ले आ गया कि ये -2 हो गया, ये ठीक है।
अब ये देखिए इसका ग्राफ कैसा बनता है, वो भी जरा ग्राफ देख लेते हैं। ये हो गया आपका 0, ये है 1, ये है 2, 3, 4, ये आपका हो गया 1, 2, 3, माइनस। अब ये देखिए 0 to 1, देखो 0 से लेकर के 1 तक एफ ऑफ 0 क्या हो गया, 0, 0.5 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.5 की वैल्यू 0 ही हो गया। अब 0.9 की वैल्यू क्या होगा, 0, और 0.99999 की वैल्यू भी क्या होगा, 0। और जैसे ही 1 पे आएगा तो क्या होगा, 1 आ जाएगा, 1 हो गया। और 1.1 पे भी क्या हो गया, 1, 1.9 पे भी क्या हो गया, 1, और 1.99999 जितनी भी डाल दो 1 ही हो गया। नहीं तो देखिए आपका 0, तो आप इसका देखिए ग्राफ कैसा बनता है वो देखिए। ये देखो ये आपका 0 से लेकर क्या होगा 1, देखो 1 इंक्लूडेड नहीं है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। 1 से 2 पे क्या है आपका, 1 तो है लेकिन 2 इंक्लूडेड नहीं है। फिर क्या होगा 2 से 3 क्या होगा ग्राफ, 2 ही आएगा। अब ये 3 इज नॉट इंक्लूडेड, जैसे ही 3 होगा तो जंप कर जाएगा वो। तो 3 to 4 में बताइए क्या हो गया, ग्राफ कुछ ऐसा आ गया जी, देख रहे हैं आप। सिमिलरली वो बैक में चले जाइए, माइनस में आ जाइए, ये आपका क्या होगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कर राइट है ना। तो ये आपका ग्राफ जो ब्रेक हो रहा है, किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, इंटीग्रल पॉइंट से। दैट मींस क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, वो मेरा डिसकंटीन्यूअस है, किस पॉइंट पे है, इंटीग्रल पॉइंट पे। देख रहे हैं 1 पे ब्रेक हो रहा है, 2 पे ब्रेक हो रहा है, 3 पे आपका क्या हो गया, आपके 1 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 2 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, 3 पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, ऐसे ही 4 पे, यानी इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस हो गया। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ये आपका एक पॉइंट हो गया। तो नोट में आप लिख लीजिए, ये आपका क्या हो गया, नोट में क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, greatest integer function is discontinuous at integral value as your integral point, इंटीग्रल वैल्यूज की या इंटीग्रल पॉइंट डाल दीजिए। यानी इंटीग्रल पॉइंट पे इंटीग्रल वैल्यूज पे क्या हो गया, डिसकंटीन्यूअस हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, चलिए ये है ना, ये क्वेश्चन में बार बार आपको आएगा, जी मेन हो एडवांस हो, मतलब ये कि घुमा फिरा के कुछ ऐसे ही पूछते रहेगा वो। चलिए ठीक है, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा हम देखते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। एक और इसमें जान जाइए फ्रैक्शनल फंक्शन से पहले, जी यहां तक नोट कर लिया, हेलो गुरुकृष्ण, यहां तक समझ में आ गया आपको, जी सर। ठीक है, हेलो गुरीश, ठीक है यहां तक, हाँ जी सर। ओके थैंक यू। चलिए अब आगे देखिए, अब ये बताइए x और माइनस x क्या होगा, x belongs to integer और x does not belongs to integer। देखिए x belongs to integer है, तो इंटीग्रल में क्या होगा, 5 और -5 हो जाएंगे। नहीं, ये आपका क्या होगा, x मैंने 5 ले लिया, ये आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू हो गया आपका 5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। तो दोनों प्लस माइनस क्या हो गया, यानी इंटीग्रल जितनी भी वैल्यू होंगे उसके वैल्यू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू इंटीजर है तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब दूसरा देखिए आपका नॉन इंटीग्रल को, तो ये आपका सपोज किया 2.5 ले लिया, तो बताइए क्या हो गया, और ये आपका क्या हो गया, -2.5 हो गया। तो बताइए क्या, 2.5 की वैल्यू क्या हो गया और -2.5 की वैल्यू क्या हो गया, -3 हो गया, वैल्यू क्या हो गया, ये आपका -1।
सुपर इम्पोर्टेंट। टफ क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं सारे, बिल्कुल है ना, ऐसे ही कंसेप्ट में डाल करके आपको परेशान कर देगा कि कहाँ से आ गया, क्या करें इसको। तो पहले से सीखे हुए हैं तो बस देखा और टिक करना है, बिल्कुल है ये, ठीक है। तुमने समझ में आया। ए क्या हो गया, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और प्लस क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -6, क्या हो गया, 0। क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया आपका, इंटीजर हो गया, तो वो हो गया 0, और वो नॉन इंटीजर हो गया, ये क्या हो गया, नॉन इंटीजर में हो गया, तो वो कितना हो गया, -1, ऑलवेज -1 हो गया। यानी इसका, तो इसका देखिए ग्राफ कैसा बनेगा, अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो बताइए कैसा बनेगा, देखिए तो अगर मैं इसे ग्राफ पे देखूं तो कैसा बनेगा, चलिए देख लेते हैं क्या बनेगा। इंटीजर पे क्या होगा, अब ये देखो y इज इक्वल 1 का ग्राफ कैसा बनता है, यही हो गया ना, 0 हो गया तो y इज इक्वल 1 आ गया। अब y इज इक्वल -1 का ग्राफ कैसा बनेगा, यही बनेगा ना आपके, x 0 हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस है जी, ठीक है। तो y इज इक्वल 1 ऊपर हो गया और y इज इक्वल -1 कहाँ आ गया, नीचे आ गया जी, ठीक है। अब ये देखिए, तो ये आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैंने 0 ले लिया, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, नेक्स्ट सिमिलरली क्या होगा, -1, -2, -3, -4, और ये आपका हो गया 1, 2, दिस इज क्या होगा, -1, -2, -3, ये ठीक है। एक y हो गया और दिस इज क्या हो गया, x हो गया। इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या हो गया, ऑलवेज 0, इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या हो गया आपका, ऑलवेज 0 हो गया। तो ये जो इंटीग्रल जितने भी है वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि वो y की वैल्यू 0 हो गया ना। अब ये बताइए नॉन इंटीग्रल पे क्या होगा, -1, इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए ये जो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, फिर क्या हो गया, ये कुछ ऐसा बनेगा, फिर ये भी कुछ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ये देख रहे हैं, राइट है, क्योंकि -1 जा रहा है ना, y इज इक्वल कितना हो गया, -1, तो -1 वाले ग्राफ कहाँ जाएगा, तो नीचे ही जाएगा ना, y इज इक्वल -1 हो गया ना, तो y इज इक्वल -1 का ग्राफ क्या होगा, एक्स एक्सिस से नीचे कितने यूनिट नीचे, 1 यूनिट नीचे। तो देखो अब ये ग्राफ हमारा कहाँ हो गया, बताइए तो, ये क्या हो गया, 1 पे तो 0 हो गया, 2 पे 0 हो गया, तो देख रहे हैं 2 पे 0, 3 पे 0, 4 पे 0, ये आपका कितना, जहां पर 0 होगा पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये क्या होगा आपका, ऐसे ही आपका ग्राफ हो जाएगा, ये आपका हो गया, क्या हो गया, इसको 1 इज इक्वल कैसे लिख सकते हैं, ये तो वैल्यू 1 ही आ गया, तो y इज इक्वल 1 भी नहीं लिख सकते हैं, तो आपको ऐसे ही समझना होगा, ये मेरा -1 है। तो बताइए क्या होगा, ग्राफ मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस है, नहीं है, किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस और किस पे नहीं है, नॉन इंटीग्रल पे कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, और इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या हो गया, 2 to 3 पे तो कंटिन्यूअस है और 2 और 3 पे नहीं है। मैं आपसे ये पूछे, क्या ये ग्राफ एट x इज इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, एट x इज इक्वल 3 पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के लिए क्या होना चाहिए, f ऑफ 3 प्लस, f ऑफ 3 माइनस और f ऑफ 3 तीनों इक्वल होना चाहिए ना, तभी तो कंटिन्यूअस होगा। मैं आपसे ये पूछूं, क्या ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल 3 पे, नहीं है ना, तो बताइए क्या होगा, आपको मुझे चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल 3, बताइए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू क्या हो गया, 3 प्लस fx, क्या होगा 3 प्लस में आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस में क्या होगा, -1 हो गया, लिमिट बताइए क्या होगा, x टेंड्स टू 3 माइनस, बताइए क्या हो गया, -1, और f ऑफ 3 बताइए किसके इक्वल हो गया, 0 हो गया, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये समझ में आ गया। चलिए एक तो पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट है फ्रैक्शनल फंक्शन, देखिए नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, हेलो गुणेश, यहां तक क्लियर है, हाँ जी। चलिए ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया।
फ्रैक्शनल फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया वो देखिए, ये एक्चुअली वर्ब fx है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फ्रैक्शनल फंक्शन का मीनिंग क्या होगा, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया, ओनली फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 2.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है 0.3, तो माय आंसर इज 0.3। 2.3 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए क्या हो गया आपके 0.3 हो गया। ये ठीक है, चलिए अब ये बताइए 3.7 का फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए क्या हो गया 0.7, और 3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। नहीं ठीक है ना, तो देखिए अब मैं आपसे पूछूं 3 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0, 3.1 का क्या हो जाएगा 0.1, 3.2 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0.2, 3.7 की वैल्यू क्या होगा फ्रैक्शनल वैल्यू, अब 3.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0.9 हो गया। अब ये बताइए 3.999 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0.9999, यही आएगा ना बिल्कुल, राइट है। और जैसे ही 4 होगा 0 हो जाएगा। 8 ऑफ 4 बताइए क्या हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है 4 का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है ही नहीं, 4 का फ्रैक्शनल पॉइंट क्या हो गया 0 हो गया। तो देखो तो 3.1 देखो 3 से स्टार्ट हुआ, तो 3 से जो स्टार्ट हुआ तो 3 पे क्या हो गया, जैसे कि 1 है 2 है और ये 3 है, तो 3 पे तो 3 हो गया। 3.1 पे क्या होगा 0.1, अब मैंने 4 क्या ये मैंने क्या ले लिया 1 ले लिया, तो 3.1 का क्या होगा यहाँ आ गया 3.5 का क्या होगा पॉइंट यहाँ होगा, 3.9 का क्या होगा 0.9 यहाँ होगा, और 3.9 में क्या होगा पॉइंट, जैसे ही 4 पे हो जाएगा तो फिर क्या होगा 0 हो जाएंगे। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा, नहीं कुछ ऐसा ही बनेगा एक ग्राफ, क्योंकि 3 पे 0, 3.1 पे क्या होगा 0.1, 3.2 पे क्या होगा 0.2, 3.3 पे क्या होगा 0.3, 3.5 पे क्या होगा 0.5। ये कि 1 से ज्यादा नहीं जा सकता, ये आपका 1 से ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल राइट है। 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा आपका, जी समझ में आ रहा है, किसके बीच में लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में ही लाई करेगा आपका। चलिए अब ये देखते हैं तो नेगेटिव का क्या होगा वो भी तो चेक कर लें, अभी तो पॉजिटिव बड़ा आसान लग रहा था। अब ये देखिए अब मैं आपसे ये पूछूं 0.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0.3 होगा, राइट है ना, 0.3 है तो क्या होगा 3 हो गया। चलिए अब मैंने आपसे पूछो 0 पॉइंट आपका हो गया 0.2 है, तो फ्रैक्शनल वैल्यू बताइए क्या हो गया 0.02 ही रहेगा आपका, जी ठीक है। चलिए अब यहां देखिए, अब जरा सारा पॉजिटिव तो देख लिया, अब कुछ निगेटिव का भी देखते हैं कि निगेटिव वाले का क्या होता है। अब ये नेगेटिव वाले में देखिए -1.7, अब नेगेटिव वाले का क्या करना है वो देखिए। फ्रैक्शनल पार्ट जब भी होता है तो पॉजिटिव ही लेना है आपको, फ्रैक्शनल पार्ट जब भी लेंगे तो पॉजिटिव ही लेंगे। तो ये बताइए इससे क्या कर देना है, ये -2 प्लस 0.3 लिख सकते हैं, -2 प्लस क्या हो गया 0.3, अब इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो गया 0.3 हो गया। ये समझ में आ रहा है मैंने क्या किया, देखिए दूसरा देखिए -1 पॉइंट मैंने ले लिया 1 ले लिया, बताइए क्या लिखेंगे, ये आपका हो गया -2 प्लस क्या हो गया 0.9 हो गया, -1.1 का क्या हो जाएगा -2 प्लस 0.9 कितना हो गया आपका 0.9 हो गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा, अभी सभी का यूज है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में वो भाषा नहीं समझ पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या करें उसमें।
और जब सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन ये बहुत ही आसान है, ठीक है, सारा कंसेप्ट आपके माइंड में घूम जाएगा, सेट हो गया। अब क्या है उस फॉर्मूले का, क्या है डायरेक्ट मुझे यस नो में करना है कि हाँ ये है और ये नहीं है, क्यों नहीं है तो मेरा माइंड कैलकुलेट कर दिया, ये ठीक है। मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो सही नहीं बिल्कुल है, बस समझना है इसमें। चलिए अब ये देखिए इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करते हैं, देखिए ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, देखिए हाँ फिर ये हो गया या y इज इक्वल एफ एक्स, क्या हो गया आपका फ्रैक्शनल फंक्शन हो गया। अब देखिए इसका ग्राफ कैसा है वो देखिए आप, 2 1 -1 -1 -2 -3 हो गया, राइट है। तो देखिए इसका ग्राफ मेरा कैसा बनेगा वो देखिए आप, स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे, फिर इसका क्या होगा स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे, देखिए 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता, ठीक है, 0.99999 पे बिल्कुल है ना, स्टॉप हो गया। और जैसे ही वो 2 जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर नीचे जंप करेगा। तो ये आपका कितना हो गया, ये कुछ ऐसा ही आ जाएगा। चलिए फिर यहां भी देखिए कुछ ऐसा ही आएगा, है ना, ये हो गया आपका ग्राफ हो गया। एक होता है वर्ड होता है पीरियड, बीच में भी किया होगा पीरियड, एक ऐसा इंटरवल जिसके बाद क्या हो गया रिपीट करता है, उसे हम क्या कहते हैं पीरियड हो गया। द शॉर्टेस्ट इंटरवल इन विच द ग्राफ इज रिपीटेड, तो क्या हो गया दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ग्राफ हो गया। पीरियड ही हो गया ना, पीरियड हमेशा पॉजिटिव ही होता है, पीरियड हमेशा पॉजिटिव ही होगा आपका, राइट है। और जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है इन विच द ग्राफ इज रिपीटेड इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द ग्राफ हो गया। ये ग्राफ बताइए रिपीट होता है कितने यूनिट्स के बाद होता है, 1 यूनिट के बाद होता है, देखो 0 to 1 हो गया, फिर 1 से 2 फिर से रिपीट हो गया, 2 से 3 फिर से वही रिपीट हो रहा है, तो देखो पीरियड ऑफ द ग्राफ क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो ये भी साथ में लिख लीजिए, जो फ्रैक्शनल फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन के लिए पीरियड आपका कितना हो गया, पीरियड इज 1 हो गया, पीरियड मेरा कितना हो गया 1 हो गया, राइट है। पीरियड्स हो गए आपके 1 हो गया। चलिए ये तो हो गया आपके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कितना हो गया नहीं हो पाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, चलिए ओके। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, लेकिन आज तो टाइम को पता ही नहीं चला जी।